नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान वनपाल एवं वन रक्षक की राजस्थान जीके के मॉडल पेपर को हल करेंगे। पूर्ण मॉडल पेपर को हम हल करेंगे, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। तो हमारा प्रश्न है कि राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त की? उन्होंने 1453 ईस्वी में मंडोर पर विजय प्राप्त की। और राव जोधा का जन्म कब हुआ? राव जोधा का जन्म हुआ 1416। ये किस राजवंश से संबंधित है? इनका राजवंश कौन सा है? इनका राठौड़ राजवंश है। राठौड़ राजवंश है इनका। राठौड़ राजवंश है। और इन्होंने मंडोर के साथ साथ कौन कौन सी जगहों पर राठौड़ राजवंश को पुनः स्थापित किया? ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो इन्होंने मंडोर के साथ साथ कोसना व चोकड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है उदय सिंह को। किसे दिया जाता है? उदय सिंह को सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है बच्चों। और उदय सिंह को सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है। और इस पर मेवाड़ पर सबसे पहले गहलोत तथा सिसोदिया राजाओं ने 1200 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। गहलोत और सिसोदिया राजवंश थे, यहाँ पर 1200 वर्षों तक शासन किया था। महाराणा प्रताप के किस दरबार विद्वान ने मूर्तमाला की रचना की? मूर्तमाला की रचना किसने की? मूर्तमाला की रचना की चक्रपाणि मिश्र ने। कब की? चक्रपाणि मिश्र ने मूर्तमाला की रचना की थी। और चक्रपाणि मिश्र किसके राज दरबारी थे? ये महाराणा प्रताप के राज दरबारी थे। और ना सिर्फ राज दरबारी थे बल्कि उनके अच्छे मित्र भी थे, घनिष्ठ मित्र थे। इन्होंने उनके साथ कौन कौन से युद्ध किए? दिवेर का युद्ध किया था। दिवेर छावनी का युद्ध किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध। ये दोनों युद्ध इनके साथ में हुए। ठीक है, ये दोनों युद्ध इनके साथ में हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? खीजराबाद। किसके नाम पर रखा? यह प्रश्न आ सकता है। किसके नाम पर रखा खीजराबाद नाम किसके नाम पर रखा? खिज खां के नाम पर रखा खीजराबाद। खिज खां के नाम पर रखा था। खीजराबाद नाम रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर युद्ध करके चित्तौड़ पर विजय कब हासिल की? 18 जनवरी कितने को? 1303 को इन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। और ये किला इन्होंने खिजगांव को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? ये किला इन्होंने खिजगांव को सौंप दिया। और वे खुद कहाँ चले गए? खुद वे दिल्ली चले गए। अलाउद्दीन खिलजी खुद दिल्ली आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। और इनके काल को, यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के समय को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनको कवि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? दूसरा नाम इनका कवि बंधु। इनको कवि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया।
ठीक है। और इन्होंने कौन से नाटक की रचना की, ये क्वेश्चन आ जाए तो सर हम क्या करेंगे, इन्होंने कौन से नाटक की रचना की, तो इन्होंने हरकेली नाटक की रचना की। कौन से नाटक, हरकेली नाटक की इन्होंने रचना की थी। और इन्होंने को अब एक और क्वेश्चन इसमें ही बनता है, इन्होंने 1153 और छप्पन में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखी, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और जिससे 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर उसके स्थान पर क्या बनवा दिया, उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है सर, ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे कि इन्होंने टोंक के बिसलपुर बांध का भी निर्माण कराया। टोंक के बिसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बांध का निर्माण। ये सभी क्या क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की, किस शासक ने तो सर ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सर हाँ भारमल ने, हाँ सर पक्का क्या। और जेम्स टोड ने इनको किस नाम से पुकारा है, इनको बिहारी लाल के नाम से पुकारा है। बिहारी लाल भारमल को बिहारी लाल के नाम से भी पूछा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, कि भारमल और अकबर ये इन्होंने भारमल ने अकबर के साथ संधि की थी, तो इनकी मुलाकात कहाँ हुई, कि गुरुजी अतठाई कौन माने, तो इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई, इनकी मुलाकात हुई फतेहपुर सीकरी पर इनकी पहली मुलाकात हुई, पहली भेंट हुई फतेहपुर सीकरी पर। ठीक है। और इन्होंने अपनी पुत्री भारमली का विवाह किसके साथ करवा दिया, भारमली का विवाह अकबर के साथ करवाया। भारमली या हरकाबाई, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आ जाए कि हरकाबाई का विवाह भारमल ने किसके साथ कराया, तो कहना भाई हरकाबाई तो सर ने पढ़े ही नहीं, तो भाई हरकाबाई और भारमली एक ही है। ठीक है। इनके पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह भी बाद में अकबर के साथ मिल गए। किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी, राज राजेश्वर की उपाधि दी थी किसने, औरंगजेब ने राज राजेश्वर की उपाधि सवाई जय सिंह को दी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था, कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह। और मुगल शासक जहांगीर ने जब बूंदी के शासकों को पराजित किया तो कोटा 1624 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिनका प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में माधो सिंह सर्वप्रथम कोटा की राजगद्दी पर बैठा, स्वतंत्र शासक के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या सर वो भी क्लियर हो गए मैंने। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते हैं, कौन सा शासक है वो जो अपना नाम ब्रजनिधि लिखते हैं, सवाई प्रताप सिंह लिखते हैं। और ये 1778 से 1803 तक जयपुर के कछवाहा शासक थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, वो किसके भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनकी भक्ति के लिए उन्हें महान शासक के रूप में भी जाना जाता है। हाँ भाई, वो भी क्लियर हो गए सर भाई बने। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है भाई, राजपूताना का कर्ण राय सिंह को। और उनको ये उपाधि किसने दी, राजपूताना का कर्ण उपाधि इनको किसने दी, इनको ये उपाधि किसने दी थी, इनको ये उपाधि दी थी मुंशी देवी प्रसाद। किसने दी थी, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये उपाधि दी। कौन सी उपाधि, राजपूतों का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने उनको उपाधि दी। और 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक बना दिया।
जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? पथ प्रदर्शक भूला बिसरा राजा। याद करो भाई, क्यों भूला बिसरा राजा? भूला बिसरा राजा अपन क्यों है? रामचंद्र सेन भूला बिसरा राजा, उन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और जोधपुर, ये जोधपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? राजा कहाँ के थे? जोधपुर के थे। राजा थे ये जोधपुर के राजा थे। और उन्होंने अकबर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? 20 युद्ध लड़े थे। अकबर के खिलाफ कितने? 20 युद्ध लड़े थे। और इनकी संकटकालीन राजधानी, यहाँ भाई ओ क्वेश्चन आ सके कि संकटकालीन राजधानी इनकी थी शिवाना बाड़मेर। एक थी शिवाना, दूसरी कौन सी? एक दूसरी थी भादरा जोन का है, जालौर में है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? मोटा राजा के नाम से उदय सिंह प्रसिद्ध था। मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? उदय सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? अपनी राजधानी मेड़ता किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने बनाई। क्या भाई सर वो भी क्लियर हो गया? किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है? कविचंद्र बरदाई। परशुराम ये कहते हैं, अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जब परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने कौन से ब्राह्मणों ने? यहाँ भाई अट आयो के अबू पर्वत। ब्राह्मणों ने कहाँ पर यज्ञ करवाया? अबू पर्वत पर यज्ञ करवाया था। कहाँ पर? अबू पर्वत। आगे बढ़ते हैं कि अबू पर्वत पर उन्होंने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से चौहान हुआ परमार और गुज्जर और सोलंकी राजपूत इनकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ये 3-4 राजवंश वहां से उत्पन्न हुए। निम्न में से कौन अजमेर शहर का संस्थापक था? अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज ने 27 मार्च 1112 याद रखना। 27 मार्च 1112 को अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की। और ये जो अजय राज है वो 23वें गढ़ अजय मेरू चौहान वंश के 23वें राजा थे। और उन्होंने अजमेर का पहला नाम क्या था? अजय मेरू। पहला नाम था अजय मेरू, बाद में नाम हुआ अजय मेर। बाद में नाम क्या हुआ? अजय मेर। बाद में उसका नाम पड़ा अजमेर। बाद में नाम क्या हुआ? अजमेर। जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राज्य के संवत बनाने में कार्य शुरू किया? तो महाराजा रणजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? पंडित जगन्नाथ ने। किसने? पंडित जगन्नाथ। आगे बढ़ते। खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। कब लड़ा गया था? तो ये लड़ाया गया था 1517 में। और जिस दौरान विजय कौन हुआ था मेवाड़ की उस दौरान भी जीत हुई थी। ठीक है, क्लियर। सन 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। मध्यकालीन राजस्थान के राज्य के शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें प्रधान के रूप में जाना जाता है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर में आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया?
कौन सा सैनिक सेनापति मारा गया? नुसरत खान। कौन? नुसरत खान। नुसरत खान मारा गया था। अकबर सूतो जिसके जान सिराना सांप। अकबर सूतो जिसके जान सिराना सांप किस वीर पुरुष के लिए कहा गया है? किस वीर पुरुष के लिए कहा गया है? महाराणा के प्रताप के लिए कहा गया है। शिशुपाल वध के लेखक। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वध के लेखक है महाकवि माघ। महाकवि माघ है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये एक परियोजना का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, नदी घाटी परियोजना का। चलो इसे भी क्लियर कर देते हैं। यह परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1948 से शुरू हुई और 1963 में पूर्ण हो चुकी है ये। और इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है? इसकी राजस्थान में हिस्सेदारी है 15 दशमलव कितनी है कि 15.2%। 15.2%। ठीक है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो आज के राजस्थान जीके के प्रश्नों की क्लास इतनी ही। बने रहिए इस YouTube चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। फ्री क्लास है तो अपने सभी मित्रों को शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।